अस्सलामुअलैकुम। MGT 621 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसका टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ बयास है, ठीक है। और इसके जो ड्यू डेट है वो 15 दिसंबर है। केस की तरफ चलते हैं हम। मिस्टर रहमान जो है उसने एक घर ख़रीदा है 10 मरले का, जिसकी जो कीमत है वो 20 मिलियन है, एक वेल रिनाउंड हाउसिंग सोसाइटी ऑफ रावलपिंडी में, ठीक है। उसने सारी पेमेंट जो है वो अपने विद इन ड्यू टाइम कर दी, पर उसको जो पोजेसन जो है घर की 1 साल बाद भी नहीं मिली। अपॉन इंक्वायरी, जब उसने इंक्वायरी की तो उसने ये देखा कि जो डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड किए गए थे प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से वो सारे झूठे थे। और जो प्लेंटिफ कहेंगे रहमान को, वो उसने कंप्लेन की पुलिस को, पर पुलिस ने भी उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया। उसके बाद उसने जो कोर्ट में वो केस फाइल कर दिया। रहमान ने क्लेम किया कि मिस्टर जुनैद जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है उस सोसाइटी के, उसने उसको भी चीट किया और बहुत से लोगों को भी चीट किया है। और प्लेंटिफ जो है वो इस चीज़ के बारे में भी एडमिट कर रहा है कि उसने जो पूरे जुनैद पे ही उसकी इन्फॉर्मेशन पे जो है वो यकीन किया था, उसने कोई भी तहकीक नहीं की थी। अब ये केस जो है ये मिस्टर शुएब कोर्ट में, मिस्टर शुएब की अदालत में ये पेश हुआ। और इसके बाद में एविडेंस को देखने के बाद उसने केस को और लंबा कर दिया। उसके बाद में प्लेंटिफ जो है मिस्टर रहमान, उसको ये चीज़ पता लगी कि जो जुनैद है वो मिस्टर शुएब का ब्रदर इन लॉ है, वो जज का उसके साथ रिश्ता है। और जज जो है वो इस हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे फ्रॉड किया गया है उस पे 5% उसका शेयर है, ठीक है। जज खुद मुलव्वस है इस चीज़ में। इस रिज़ल्ट में उसने केस को बंद कर दिया और कहा कि बायर जो है वो नेगोशिएट उसको करना चाहिए था, कि जो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे खुद से ही डीलर से उसको नेगोशिएट करना चाहिए, या उसने जो बायर्स ने नेगोशिएट खुद नहीं किया, या इसका अपना मसला है। अब अकॉर्डिंग टू मिस्टर शुएब ने ये बात बताई अपने रिज़ल्ट में कि जो बायर को चाहिए था कि वो कंफर्म करता प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो खुद देखता और उसको जो सेलर है उससे मैच करता। ये खुद उसने सारी जो गलती है वो बायर पे डाल दी, ठीक है, क्योंकि जज तो खुद मुलव्वस था इस चीज़ में। ये आपका केस है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि इस चीज़ का आपने पूरा केस सुनने के बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि काइंड्स ऑफ बाइसेस कौन सी हैं और इसमें कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है। इनमें कौन सी जो काइंड्स ऑफ बाइसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। अब चलते हैं इसके MGT 621 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने एज इट इज़ वर्डिंग यूज़ नहीं करनी और इसको फॉलो करते हुए सोल्यूशन को बनाना है खुद से, ठीक है। पहले सोल्यूशन में हम डेफिनेशन करेंगे बायस की, कि बायस की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ एन इंटेंशन टू डिसाइड फॉर और अगेंस्ट वन पार्टी विदाउट प्रॉपर रिगार्ड टू द ट्रू मेरिट्स ऑफ द केस। आपने इसमें क्या, इसके मतलब क्या है कि आपने किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ जो कोई बंदा कोई एक्स्ट्रा एक्शन करे या उसको डिसाइड कर ले कि उसने उसकी इंटेंशन भी साथ में शामिल हो कि मैंने इसके ख़िलाफ़ जाना है, चाहे वो उस केस के सही मानों को जानता भी हो, ठीक है, पर फिर भी वो खुद गलत हो और वो उसको जानबूझ के फंसाए या ये वो उसको धोखा दे। अब इसकी काइंड्स क्या हैं जो इस केस में प्रेजेंट है। सबसे पहले है पिक्यूनियरी बायस। ये जो जब भी कोई मैटर मनी से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट से रिलेटेड होगा, तो वो पिक्यूनियरी बायस होगा। ड्यू टू मॉनेटरी बेनिफिट्स ये होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और जिसके सबसे मेन टॉपिक या मेन लाइन जो इसके रिकमेंड करने की वो ये है कि जो जज है वो खुद उस हाउसिंग सोसाइटी का 5% ओन कर रहा है, तो वो इसके अंदर फॉल करेगा पिक्यूनियरी बायस के अंदर। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट नहीं लिखने, आपके नंबर कम आएंगे वरना। पर्सनल बायस क्या है, ये कब होगा, जब जज का किसी ऐसी पार्टी के साथ रिलेशन हो जो कि इसको इंड्यूस करे कि आप ये काम उसके ख़िलाफ़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इसका है कि जो जज है जो कि शुएब है वो जुनैद का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। उसके बाद में कुछ पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से भी हम कर सकते हैं। ऑफिशियल बायस भी इसमें प्रेजेंट है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है उस मैटर के साथ, जैसा कि उसको पर्सनली उसको इस चीज़ से फ़ायदा है कि अगर वो उसका केस उसके ख़िलाफ़ देगा तो उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसीलिए उसने जो इसका केस है वो
उसके ख़िलाफ़ ही दिया और उसने यही कहा, उसको प्रोलॉन्ग कर दिया और यही कहा कि ये आपकी गलती है रहमान की कि उसने प्रॉपर्टी के कागज़ात को चेक नहीं किया। तो इसने डिसीजन इन हिज़ फेवर, अपने फेवर में डिसीजन देगा या उस पार्टी के फेवर में जो कि उसके साथ है, और उसके रहमान या अपोजिट पार्टी जिसने केस किया है उसके ख़िलाफ़ वो जो है वो राय देगा या अपना केस का जो फ़ैसला वो सुनाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आपने इनको जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। कोई और पॉइंट बनते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।